अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो आजकल मैं थोड़ा सा ना लेट जो है वो व्लॉग्स अपडेट कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं आउट ऑफ सिटी गई हुई थी सिंध अपने भाई के पास। तो वहाँ पर जो है उस तरह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, मुझे कुछ सिग्नल्स का भी इशू था। तो ये अब मैं 2-3 दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो ये हम लोग गए थे पन्नू आकिल की मार्केट के अंदर। तो लोकल मार्केट एक्सप्लोर करनी थी। मेरी मदर का शौक़ था कि वो ना कोई सिंधी चादरें वगैरह देखना चाह रही थी। तो हम सिंधी चादरें देखने के लिए गए थे और हमने यहाँ पे काफ़ी जो शॉप्स हैं ना लोकल वो एक्सप्लोर की। तो जो सिंधी चादरें थी ना जो हमें चाहिए थी उस तरह से तो उनके पास नहीं मौजूद थी। यहाँ पे अजरक की शॉल्स ऊपर लेने वाली थी, जो बेडशीट्स थी ना सिंधी वो नहीं थी। तो यहाँ पे लड़का फैंसी कपड़े भी दिखा रहा था। तो हम लोग यूजली आपको पता है कि शहर में बहुत कम ही होता है इस तरह के कपड़े वगैरह पहने पर बड़ी डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें थी। तो बस ऐसे ही बस देख रहे थे कि शायद कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी शॉप्स एक्सप्लोर की, लेकिन हमें ना जो अजरक या सिंधी चादरें थी ना बेडशीट्स वो नहीं मिली। तो अम्मी का बल्कि बड़ा शौक़ था। आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि अच्छी सिंधी चादरें कहाँ से मिलती हैं। तो अगर कहीं से ऑनलाइन ऑर्डर हो सकता है तो मैं वहाँ से मंगवा लूँगी। इस तरह की चादरें उन्होंने खोली जो कि बड़ी कॉमन हमें लाहौर में भी मिल जाती हैं। तो बस ये हमें ना पसंद नहीं आई। तो हमने कहा ये वाली तो हम लाहौर में भी ले लेते हैं, जो प्योर अजरक और सिंधी चादरें होती हैं वो वाली जो है ना वो हम लेंगे। तो बस यहाँ पे हमने सारी जितनी दुकानें इधर थी 5-6 मेनली कपड़ों की, उस सारे भी हमने जो है वो फिर के देख लिया, लेकिन नहीं थी कहीं कहीं अजरक और सिंधी चादरें। सिर्फ ऊपर लेने वाली भी थी, बेडशीट नहीं थी। एक शॉप पे हमें नज़र आई लेकिन वो भी ना सिंगल बेडशीट थी। तो हमें तो डबल बेडशीट चाहिए थी। खैर सारी यहाँ पे दुकानें हम एक्सप्लोर कर रहे थे, पर जब जिस शॉप में जाते थे वहाँ पे कोई एक आध और भी चीज़ निकलवा के देख लेते थे। फिर वो हमें और बेडशीट्स भी दिखा रहे थे, लेकिन हमने कहा नॉर्मल प्रिंट्स तो हर जगह से मिल जाते हैं, तो अगर सिंधी होगा तो ही हम लेंगे। तो बस लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है नहीं हमें मिला। हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि उस साइड पे भी जाके अजरक या सिंधी चादरें नहीं मिलेंगी, लेकिन एक्चुअली ना इस जगह पे इस बाज़ार के करीब बहुत ही वो लोग रहते हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं बहुत। तो यहाँ पे बड़ा नॉर्मल सा मटेरियल हर चीज़ का पड़ा हुआ था। फिर एक ही शॉप पे हमें कुछ चादर अच्छी लगी, लेकिन जब उन्होंने डिज़ाइन दिखा दिया तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो जी सिंगल बेड की है मेरे पास। तो बस फिर ये सारी हमने अभी एक एक दुकान जो है ना उसको एक्सप्लोर किया है यहाँ पे कि शायद हमें कुछ डिफरेंट मिल जाए और हम लाहौर जो है वो लेके जाएंगे जी हम लेकर आए हैं सिंध से। खैर नहीं मिला। यहाँ पे कपड़े वगैरह की तो सारी दुकानें देख ली बैठ के कि एक दुकान के ऊपर कुछ भी नहीं मिला। तो हम जिस भी दुकान में जा रहे थे ना तो वो बेचारे अपनी तरफ से तो बहुत एफर्ट करके हमें अच्छी अच्छी चादरें निकाल के दिखा रहे थे, लेकिन ना हमें पसंद ही नहीं आई कोई भी। बस वो एक क्रेज़ होता है कि जी हम गए किसी और शहर में तो वहाँ की चीज़ें देख लें, वहाँ की कोई स्पेशलिटी। अदरवाइज़ तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन भी मिल जाता है और हर बाज़ार में होता है। तो मेनली गए तो हम इसके लिए थे। ये एक चादर अम्मी को थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, लेकिन ये भी सिंगल बेड की थी। तो फिर फाइनली जो है ना वहाँ से चादर तो नहीं मिली। बस फिर निकले हम वहाँ से। तो फिर यहाँ पे ना एक सब्ज़ी वाला था, उसके पास बड़ी स्पेशल किस्म की तोरियाँ थी। तो अम्मी कहती कि ये तोरियाँ तो बहुत अच्छी हैं, ये वाली तो लाहौर में मिलती नहीं है, ये जिसमें से अंदर से ना डंडे डंडे से निकले हुए हैं। तो फिर यहाँ से अम्मी ने जो है ना तोरियाँ ख़रीदी बड़ी स्पेशल किस्म की। और ये तोरियाँ अब तो हम घर पका के खा भी चुके हैं और बहुत मज़ेदार ये बनी थी। तो यहाँ पे थी भी सस्ती, शायद 100 रुपीज़ kg थी ये, और लाहौर में काफ़ी महंगी हैं। तो ये तोरियाँ जो है ना अम्मी ने फिर यहाँ से ये ली। तो एक तो अम्मी ने तोरियां ली वहाँ से स्पेशल, दूसरी ये कश्मीरी लाल मिर्ची अम्मी को नज़र आ गई, ये बड़ी अच्छी से सालन बड़ा अच्छा बन जाता है रेड रेड सा, तो एक ये ली वहाँ से। और बस फिर अब यहाँ पे जो है ना हमने ये दो स्पेशल चीज़ें जो है इस बाज़ार से ली, जो कि अम्मी को लगता था कि ये लाहौर में नहीं मिलती हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही हैं। तो बस हम यहाँ से निकले। बाकी ये कि हमें जैसे आदत पड़ी होती है लाहौर में और तरह के बाज़ार होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़रा और टाइप के बाज़ार थे, चीज़ें बड़ी डिफरेंट सी थी जो यूजुअली हम लोग उस तरह से यूज़ नहीं करते। ट्रंक वगैरह को पेंट किया हुआ था कलर, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते इतनी। तो बहरहाल ये इस तरह का ये बाज़ार है, कोई बहुत अभी डेवलप्ड नहीं है, बस थोड़ा बहुत ये कि ज़रूरतें आप पूरी अपनी ज़रूर कर सकते हैं। तो बस ये एक एक्सपोजर ही था जो हमारा दिल था कि हम देखेंगे जी पन्नू आकिल का बाज़ार किस तरह का है। तो आई होप आपने भी देख लिया होगा, और अब बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको और पता है कोई ऐसे बाज़ार जहाँ से कोई अच्छी सिंधी चादरें वगैरह जो है ना मिलती हैं।
और यहाँ पर ना फिर कुछ मिठाई की दुकानें भी थी, इधर जलेबियाँ बनाना वगैरह, वो समोसा वगैरह वो भी बहुत बन रहा था और काफ़ी लोग ले रहे थे यहाँ से भी ये चीज़ें। तो ये खाने पीने की जो है ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तादाद में मौजूद थी। इसी तरह से ये जो कपड़े की एक जैसी सारी दुकानें थी। हम रास्ते में से जो दुकानें रह गई थी ना उनसे भी गुजरते हुए पूछ रहे थे किसी के पास अजरक या सिंधी चादर है तो वो दे दे, लेकिन बहरहाल वो हमें नहीं मिली। तो बस अब हम ना फाइनली घर की तरफ वापस जा रहे हैं क्योंकि सारा बाज़ार हमने विज़िट कर लिया था। तो बस फिर हम ना तकरीबन घर आ गए थे 5 बजे के करीब, और आकर जो है ना मैंने वो पहले भी आपके साथ शेयर किए थे पाक पैलेट्स के, मैंने गोलगप्पे लेके गई हुई थी भाई की तरफ, वो बनाए साथ आलू चने वगैरह। तो यहाँ पर ये सब ने बड़ा अच्छा एंजॉय किया। रात को मैस चले गए थे खाना खाने और फिर ना जल्दी सो गए थे रात को क्योंकि अगले दिन फिर अब ये संडे का दिन है और इस दिन हम लोग लाहौर की तरफ वापस आ रहे हैं। सुबह हम तकरीबन 12 बजे निकल गए थे भाई की तरफ से, और फिर ये हम फर्स्ट जो मुल्तान में रेस्ट स्टेशन था ना वहाँ पर हम रुके थे। और इनका मार्ट वगैरह बड़ा अच्छा था इधर, यहाँ से हमने ज़रा ड्रिंक्स वगैरह ली कुछ, और बस वो नींद इतनी आ रही थी सुबह सुबह तो ड्रिंक्स ले की, बस साथ में थोड़े बहुत स्नैक्स लिए। वैसे तो नाश्ता करके भी निकले थे और भाभी ने बड़े अच्छे सैंडविचेस भी साथ बना दिए थे, लेकिन बस ऐसे ही ले ली कि ज़रा ठंडी ठंडी ड्रिंक्स ले लेते हैं। तो 5 मिनट ज़रा स्टे भी कर लिया कि गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, आप खुद भी थोड़े से ना इजी हो जाते हो, ज़रा 5-10 मिनट बाहर फिर लें। और आज वापसी पे मौसम इतना प्यारा हुआ था जब हम निकले हैं। पहले तो हल्की सी बारिश थी, उसके बाद बहुत ठंडी हवा, और फिर ये हम लोग दूसरे रेस्ट हाउस पे तकरीबन जो है ना कोई आप कह लें कि 2 घंटे बाद आगे दोबारा आया था, तो ये उस पर रुके हुए। फिर यहाँ पर रुके ना हमने तकरीबन, यहाँ पे सुबह 5 बजे हैं, हमने यहाँ पे चाय वगैरह पी और यहाँ पे इतना प्यारा मौसम हुआ था, हवा इतनी ज़बरदस्त चल रही थी। तो बस अब यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे हैं हम, और फिर हम ना तकरीबन 9 बजे जो है ना निकले। अब यहाँ पे आप देखेंगे इधर से जब हम निकले ना दूसरे वाले रेस्ट एरिया से, तो यहाँ पे अब इतना रश है क्योंकि सब लोग वापस जा रहे थे। तो बस ये 9 बजे हम लोग जो है ना घर पहुँच गए हैं। तो इतनी वो एक सुकून की फीलिंग आ रही होती है ना कि अब सब घर जाके आप रेस्ट करेंगे। तो घर आते साथ ही इतनी मिट्टी आई हुई थी आंधी की वजह से, हालांकि हम लोग खिड़कियाँ वगैरह सारी बंद करके गए थे, फिर भी आके मैंने किचन के ना सारे जो यूज़ होने वाले बर्तन वगैरह थे ना वो सारे ज़रा फिर मैंने एक दफ़ा वॉश किए, बोतलें वगैरह का पानी खाली करके वो मैंने भरी। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। खाना जो ना भाई कहता रात को कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, घर ना बनाओ। तो चाय फिर मैंने जो है ना वो घर में बनाई कि ना चलो ज़रा थकावट थोड़ी सी ना उतर जाती है। वैसे कोई बहुत ज़्यादा थकावट हुई भी नहीं क्योंकि सफ़र बड़ा कंफर्टेबल था, मौसम भी अच्छा था दरमियान में, तो उस तरह से ना इतनी थकावट वैसे नहीं महसूस हुई। तो ये है कि बस फिर चाय पी लो तो वैसी सारी थकावट उतर जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने चाय बना ली। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा।